नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप बीए थर्ड ईयर के अंदर हैं और हिस्ट्री का सेकंड पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा में आ सकता है। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा 30 क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री के सेकेंड पेपर के बारे में बताइए कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों उन कॉमेंट्स को देखने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री के सेकेंड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके बीए थर्ड ईयर के अंदर जो आपका सिलेबस होने वाला है सेकेंड पेपर का, वो दोस्तों आपका रहेगा यूरोप का इतिहास, यानी कि आपको यूरोप का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको 1871 ईस्वी से लेके 1950 ईस्वी तक का आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब इसमें दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है उसको ध्यान से देखिए, और मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों उसको नोट कर लीजिए और इससे संबंधित जो भी आपके आंसर है उसको याद कर लीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका आ सकता है वो है दोस्तों आपका जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी परिस्थिति क्या थी उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है कि टर्की की युवा तुर्क क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है हिटलर के उदय के कारण लिखिए, यानी हिटलर के उदय के क्या कारण थे उसके बारे में लिखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका इटली के एकीकरण के बारे में लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे उसके बारे में लिखना है, प्रथम युद्ध क्यों हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। छठा क्वेश्चन है आपका 1917 रूसी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए एवं उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी कि 1917 ईस्वी में जो रूस की क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव था उसके ऊपर उसका वर्णन करना है, उसके ऊपर प्रकाश डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है कि जर्मनी की साजी सरकार की आंतरिक नीतियों के बारे में लिखिए। जर्मनी की जो साजी सरकार थी उसकी आंतरिक नीति क्या थी उसके बारे में आपको लिखना है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका हिटलर के विदेश नीतियों के बारे में लिखिए, यानी हिटलर की जो विदेश नीतियाँ थी उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में लिखिए। जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका कि पेरिस समझौता क्या है इसके बारे में लिखिए, यानी पेरिस का समझौता क्या है, क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आधुनिक जापान के विकास के बारे में लिखिए। आधुनिक जापान जो है उसके विकास के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है दोस्तों जापान का विकास विश्व शक्ति के रूप में हुआ, टिप्पणी लिखिए, यानी जापान का जो विकास है विश्व शक्ति के रूप में हुआ है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के विस्तार व घटना के बारे में लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार व घटना क्या क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका 14वां क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के बारे में आप पढ़े होंगे, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है दोस्तों गुट निरपेक्षता पर टिप्पणी लिखिए, यानी गुट निरपेक्ष क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में लिखिए, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी उसके बारे में आपको लिखना है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका समाजवाद तथा उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाजवाद और उपनिवेशवाद में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है दोस्तों कैसर विलियम के चरित्र पर प्रकाश डालिए, यानी कैसर विलियम का चरित्र कैसा था उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है आपका मुसोलिनी की गृह नीति पर टिप्पणी लिखिए, यानी मुसोलिनी की गृह नीति क्या थी उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। और 20वां क्वेश्चन है दोस्तों रूस की सन 1917 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे उसके बारे में आपको लिखना है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों फांसीवाद पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, यानी फांसीवाद जो थी उसके ऊपर आपको आलोचनात्मक टिप्पणी लिखना है। 22वां क्वेश्चन था आपका 3 सम्राटों के संघ पर टिप्पणी लिखिए, यानी 3 सम्राटों के संघ पर टिप्पणी लिखना है, 3 सम्राटों के बारे में लिखना है। 23वां दोस्तों रूस और जापान के युद्ध के क्या कारण थे, यानी कि जो युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच उसके युद्ध के क्या कारण थे उसके बारे में आपको लिखना है। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका इटली की औपनिवेशक नीति का वर्णन कीजिए। इटली की औपनिवेशक नीति का वर्णन करना है आपको। 25वां क्वेश्चन है प्रथम बाल्कान युद्ध के कारण क्या था, यानी प्रथम बाल्कान युद्ध जो हुआ था उसके क्या कारण थे।
26वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका शेरे जऊ का हत्याकांड के बारे में लिखे, यानी शेरे जऊ जो था उसकी हत्याकांड कैसे हुई थी उसके बारे में आपको लिखना है। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि स्पेन के गृह युद्ध के क्या परिणाम हुए, यानी स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम हुए। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि गणतंत्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी जो गणतंत्र सरकार है उसकी 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कर देना आपको। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि द्विगुट की संधि का वर्णन कीजिए, यानी द्विगुट जो होती है उसकी संधि का वर्णन लिखना है। और 30वां क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, 30वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों किया गया था, इसके उद्देश्य के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन था जो मैं आपको बता दिया, जो आपके बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री के पेपर में आ सकता है, सेकेंड पेपर में। तो आप इन 30 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके अंदर से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप इन 30 क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपका 60-70 नंबर का आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, कमेंट में बताइए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।